हाउ टू फिक्स नेटवर्क और सिम कार्ड एरर इन वोडाफोन सिम। तो दोस्तों यदि आपके मोबाइल में आपका सिम नेटवर्क में यदि आपको ये प्रॉब्लम शो कर रहा है नेटवर्क और सिम कार्ड एरर, तो दोस्तों आप बेझिझक इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। आपको यहाँ पे फिक्र करने का कोई भी आवश्यक नहीं। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीटली सॉल्यूशन बताऊंगा कि आपको क्या करना है और क्या करने से आपका प्रॉब्लम जो है कंप्लीटली सॉर्ट आउट हो जाएगा, कंप्लीटली आपका फिक्स हो जाएगा। तो दोस्तों ये प्रॉब्लम मुझे भी कुछ देर पहले मिला था और मैंने जो है इस प्रॉब्लम को फिक्स कर लिया है, ठीक है। तो अभी मैं भी चाहता हूँ कि बहुत से लोग ये सर्च करते हैं और बहुत से लोग भी शायद मेरे जैसा ही परेशान हो, तो इसीलिए दोस्तों मैं भी आपको बताऊंगा कि कैसे आप इसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। वीडियो के साथ बने रहिए, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक अभी के अभी कर दीजिएगा। ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक आप चेकआउट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों बिना देर किए यहाँ पे शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं आपको 4-5 सॉल्यूशन बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये सिर्फ एक इरोड के एक प्रॉब्लम की वजह से ही मतलब यहाँ पे ये आपका सॉर्ट आउट नहीं होगा, मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम्स की वजह से ये क्रिएट हो सकता है, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों देखिए आप अपना मोबाइल को एक बार रीस्टार्ट कर लीजिएगा। कभी कभी मोबाइल ओवरलोड होने की वजह से भी ये प्रॉब्लम आपको आ सकता है, तो मोबाइल को एक बार रीस्टार्ट करके चेक कीजिए ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं होता है कोई दिक्कत नहीं है। आप सेटिंग्स में चले जाइए। सेटिंग्स में जाने के बाद में आपको यहाँ पे सिम मैनेजमेंट या फिर डोयल सिम सेलुलर नेटवर्क या फिर आपको नेटवर्क का ऑप्शन मिलेगा अपना मोबाइल में, वहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद में जो सिम में आपको प्रॉब्लम आ रहा है वो आपको सेलेक्ट कर देना है। दोनों आ रहा है तो दोनों को सेम आपको करना है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले तो आपको क्या करना है, ये आपको करियर पे आपके जाना है और यहाँ पे जो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट है ना, इसे आपको ये ऑन रखना है, ठीक है। यदि ऑफ है तो ऑन रख दीजिएगा और एक बार सिम को जो है आप ऑफ़ कर दीजिएगा। सिम ऑफ़ करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, सिम फिर से ऑन कर लेना है, ठीक है। ये करने के बाद में भी कभी कभी जो है अपना प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाता है, एक बार चेक कर सकते हो आप। ये था 2 बेसिक चीज़ें जो आपको करना है। आगे 2 मेन चीज़ें हैं वो आपको मैं बताता हूँ। ये करने के बाद में भी दोस्तों यदि नहीं होता है 50% तो आपका काम हो जाना चाहिए, बट स्टिल देन नहीं होता है तो दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपके मोबाइल के सेटिंग्स पे आपको आना है, ठीक है। एडिशनल सेटिंग्स पे आ जाइए या फिर मोर सेटिंग्स पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, बैकअप एंड रीसेट पे आपको आना है। उसके बाद में रीसेट टू फैक्ट्री सेटिंग पे आपको आना है और आपका सिस्टम सेटिंग्स आपको ढूंढना है। यहाँ पे आप देख सकते हो रीसेट सिस्टम सेटिंग पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे पासवर्ड मैंने भर दिया, तो यहाँ पे आपको अपना सिस्टम सेटिंग यानी कि मोबाइल का जितना भी सेटिंग्स है, ठीक है, उसे आपको रीसेट कर लेना है। तो दोस्तों क्या होता है कि नेटवर्क वगैरह में काफ़ी सेटिंग्स का छेड़खानी हो जाता है, तो जब हम ये सेटिंग रीसेट कर देते हैं तब हमारा प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट हो जाता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे ये रहा आपका और फाइनल सॉल्यूशन। दोस्तों एक बार आप अपना सॉफ्टवेयर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट आप चेक कर लीजिएगा। सॉफ्टवेयर अपडेट कोई मोबाइल में अबाउट फोन में जाने के बाद में सॉफ्टवेयर अपडेट दिखाई देता है। तो यदि आपका सॉफ्टवेयर यहाँ पे कुछ अपग्रेड वर्जन आपको आया है तो ये अपडेट आपको करना है। कभी कभी अपडेट नहीं करने की वजह से भी हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बहुत सारे एरर्स हमें फेस होता है, ठीक है। तो दोस्तों ये था 4 सॉल्यूशन। इससे जो है आप अपना प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकेंगे। बाय चांस फिर भी नहीं होता है तो दोस्तों टेक्निकल इश्यू के कारण से भी ये प्रॉब्लम आपको आता है, वो केस में आप अपने सिम कंपनी का टोल फ्री नंबर में कॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप आसानी के साथ अपना प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।